ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ कल्लू और सुंदरी दो कौवा दंपति रहते थे। कल्लू जी, देख रहे हैं आप, इस साल हमारे आम के पेड़ पे कितनी फसल लगी है। हमारे तो काफी मजे हो गए, लेकिन मुझे तो एक बात की फिक्र सता रही है। हमारा घर तो यहाँ से काफी दूर है। ये जंगल के सब पक्षी तो मिलके हमारे आम चोरी कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे अब? हाँ सुंदरी, ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। मुझे भी इस बात की बहुत चिंता हो रही है, कहीं हमारे आम चोरी ना हो जाए। और इस जंगल में तो सभी लालची पक्षी रहते हैं जो हमारे आम चुराने के लिए जरूर आएंगे। लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। अभी सुंदरी और कल्लू ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक से उनके सामने मिट्ठू तोता आ जाता है। कल्लू भैया, सुंदरी बहन, मुझे एक आम तोड़ने दे दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है कल्लू भैया, कृपया मुझे एक आम तोड़ने दे दीजिए। चल चल तोते, निकल यहाँ से। बड़ा आया आम मांगने वाला। हमारा पूरा जीवन लग गया पेड़ को बड़ा करने में, और तुम आ रहे हो यहाँ आम तोड़ने के लिए। कोई फ्री के आम नहीं मिलते यहाँ, जाओ यहाँ से। अरे कल्लू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तोता कह रहा है कि उसे आम चाहिए तो उसे एक आम दे दीजिए ना, बदले में वह हमारा एक काम कर देगा। क्यों मिट्ठू तोते, सही कह रही हूँ ना मैं? अगर तुम रोज हमारे इस पेड़ का ध्यान रखोगे और किसी को भी यहाँ से आम तोड़ने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें रोज का एक आम दूंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। जी सुंदरी बहन, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपके पेड़ की रखवाली करूं, तो मैं तैयार हूं। बदले में आप मुझे रोज का एक आम दे दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये कहते ही मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और सुंदरी कौवी और कल्लू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। देखा कल्लू जी, मेरा दिमाग, आप होते तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये तो मैं हूँ जो हमारी इतनी फिक्र करती हूँ। चलिए घर। कौवा और कौवी की चिंता अब थोड़ी कम हो गई थी, जिस कारण वे घर जाकर मजे से सोते और खूब आम खाते। कल्लू कौवा और सुंदरी कौवी मिट्ठू तोते को रोज का एक आम दे देते। कल्लू जी, अब तो आम कम रह गए हैं। क्या भरोसा मिट्ठू तोते का, क्या पता ये एक आम हमसे भी ले जाता हो और एक आम खुद चोरी करके तोड़ के ले जाता हो। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। और आप एक काम कीजिए, सारे आम गिन लीजिए। हाँ हाँ सुंदरी, ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। मैं अभी आम गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5। कल्लू कौवा और सुंदरी सारे आम गिन लेते और वहाँ से चले जाते। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। बेटा, पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, अनाज का तो एक दाना तक ना मिला आज। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरे बच्चे? कोई बात नहीं माँ, आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ा पानी पी के ही सो जाता हूँ, मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह उसी गर्मी में अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टूनी दाना खोजते खोजते कल्लू कौवे के आम के पेड़ के पास पहुँच जाती है और जहाँ उसे आम देखकर बहुत खुशी होती है। अरे वाह, इतना बड़ा आम का पेड़! मैं तो खामखा चिंता कर रही थी। यहाँ तो इतना बड़ा आम का पेड़ है और बेचारा चिंटू घर पे भूखा है। चलो एक आम तोड़ के ले जाती हूँ। खबरदार चिड़िया, जो तुमने यहाँ से आम तोड़ा, अगर तुमने यहाँ से आम चुराने की कोशिश भी की तो मैं अपने मालिक से कह दूंगा और वे तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। तोता भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बच्चे के लिए मजबूर हूँ। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कृपया मुझे एक आम तोड़ने दीजिए। बस मैं एक आम ले जाऊंगी, कम से कम मेरा बेटे का पेट भर जाएगा। तोता पहले कुछ देर तक चुप रहता है, बाद में कुछ सोचने के बाद अचानक से वह आम तोड़ने के लिए मान जाता है। टूनी बहन, अगर ऐसी बात है तो आप एक आम तोड़ लीजिए, लेकिन कृपया करके मेरे मालिक से ना कहे, वरना वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं तोता भैया, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? मैं भला उनसे क्यों कहूँगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको खूब तरक्की दे। कुछ ही समय में कल्लू और सुंदरी
अपने आम के पेड़ की ओर पहुंच जाते हैं, जहां वे आम गिनना शुरू कर देते हैं। अरे सुंदरी, ये आम तो कुछ कम लग रहे हैं, एक बार गिन लेता हूँ। अरे इसमें तो एक आम कम है, लगता है मिट्ठू तोते ने एक आम चुरा लिया है और अब हमसे भी आम मांगेगा। रुको, अभी उसकी खबर लेता हूँ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका आम नहीं चुराया है। मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं चोर नहीं हूँ। कृपया मुझे नौकरी से ना निकाले मालिक। कल्लू जी, देखा आपने, ये मिट्ठू तोता हमें कैसे बेवकूफ बना रहा है। एक तो आम चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। अभी आप इसे नौकरी से निकाल दीजिए, तभी इसके समझ में आएगी। नहीं नहीं सुंदरी बहन, मैं बताता हूँ, आपको सब सच बताता हूँ। मैंने आम चोरी नहीं किया है। वे दिन में आज एक चिड़िया आई थी, वे बेचारी बहुत भूखी थी, तो मैंने उसे ही एक आम दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से ना निकाले। आज तो तेरी खैर नहीं मिट्ठू तोते, एक तो तूने यहाँ पे चोरी करवाई और हमसे ही झूठ बोला। मैं अभी तुझे नौकरी से निकलवाती हूँ। अगर तू ये चाहता है कि हम तुझे काम से ना निकालें, तो एक काम कर, जाके उस चिड़िया को ले आ, वरना आज तो तू हमारे हाथों से गया। अपनी जान बचाने के लिए मिट्ठू तोता तुरंत टूनी के घर जाता है और उसे झूठ बोलकर आम के पेड़ के पास ले आता है। टूनी बहन, कमाल हो गया। आज कल्लू और सुंदरी मालकिन शहर से बाहर गए हुए हैं। आप आ जाइए और पेड़ से आम तोड़ लीजिए। कम से कम आपके बच्चे को और आम खाने को मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भाई, आपने हमारी इतनी फिक्र की, उसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगी। आम तोड़ने के लिए टूनी मिट्ठू तोते के साथ तुरंत उस पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही कल्लू और सुंदरी कवि उसका इंतजार कर रहे थे। ओह, तो आ गई चोरनी, तुमने हमारे आम चुराए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेड़ से आम चुराने की? कल्लू जी, इसे तुरंत पेड़ से बांध दीजिए, आज ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नहीं नहीं कवि बहन, मैंने यहाँ से कोई आम नहीं चुराया, मैं तो बस अपने बच्चे के लिए एक आम लेके गई थी। आपको शायद गलतफहमी हो रही है, आप मिट्ठू भैया से ही पूछ लीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। कल्लू और सुंदरी अपने पेड़ के सारे आम तोड़ देते हैं और उसी पेड़ के साथ टूनी को बांध देते हैं। कल्लू भैया, सुंदरी बहन, कृपया मुझे जाने दे, मेरा बच्चा घर पे अकेला है, मैं मेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अरे चिड़िया, ऐसे कैसे जाने दे, तुम्हें तो हमारा हर्जाना देना ही पड़ेगा। जब तक तुम हमारा हर्जाना नहीं दोगी तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर टूनी का बेटा चिंटू अपनी माँ के बिना बहुत परेशान हो रहा था और वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। माँ तो सुबह की निकली है, अभी तक घर क्यों नहीं लौट आई? शाम होने को है, लगता है माँ किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे जंगल जाके देखना चाहिए। अपने घर से कुछ ही दूर जाने पर चिंटू को अपनी माँ एक पेड़ के साथ बंधी हुई नजर आती है। माँ, ये किसने किया? आपको पेड़ से किसने बांधा? कल्लू अंकल, सुंदरी आंटी, आपने मेरी मम्मी को पेड़ से क्यों बांधा है? मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। अले, कितना मासूम है रे तू। अपनी माँ को चोरनी कहने में शर्म आती है क्या तुझे? तेरी माँ ने हमारे पेड़ से आम चुराए हैं, इसका खजाना तो तुझे देना ही पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि हम तेरी माँ को छोड़ दे तो जाके हमें आम के पैसे लाके दे दे। आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मैं अभी आपके पैसे लेके आता हूँ, कृपया मेरी माँ को जाने दे। कुछ ही दूरी तय करने के बाद चिंटू को एक किनारे पे एक मछली तड़पते हुए दिखाई देती है और वह उसके पास जाकर पूछता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। मछली जी, ये क्या हुआ? आप किनारे पे कैसे आ गई? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, तुम मुझे बस दोबारा इस पानी तक पहुँचा दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी,
वरना मैं अभी यहाँ पे अपना दम तोड़ दूंगी। ये कहते ही चिंटू मछली को दोबारा से पानी में छोड़ देता है और मछली बहुत खुश हो जाती है। ठीक है मछली जी, मैं चलता हूँ। मेरी माँ मुसीबत में है। अगर मैं जल्दी नहीं गया तो कौवे मेरी माँ को मार डालेंगे। चिंटू बेटा, मैं एक जादुई जल परी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि तुमने आज मेरी जान बचाई। मुझे सब पता है कि तुम इस जंगल में किस कारण से आए हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर के बाहर एक जादुई आम का पेड़ उग जाएगा और कल्लू और सुंदरी को मैं सबक सिखाऊंगी। तुम अपनी माँ को ले जाओ। चिंटू जब वापस अपनी माँ के पास पहुँचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ आज़ाद हो चुकी थी और कल्लू और सुंदरी को किसी ने पेड़ से बांध दिया था और वे काफ़ी ज़ोर से दर्द से चिल्ला रहे थे। बचाओ, कोई तुम्हें बचाओ, हमें माफ कर दो टूनी बहन, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें जाने दो, हमें इस पेड़ से बचा लो, माफ कर दो। तो देखा आपने दोस्तों, सुंदरी और कल्लू को उसके किए की सज़ा मिल गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।